हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया एकदम, या फिर बोरिंग, अभी वापस स्कूल की याद आ रही है? हाँ, ऐसा कुछ नहीं ना? एक्साइटेड फॉर द कॉलेज लाइफ? एकदम स्कूल अभी खत्म, कॉलेज में जाएंगे, मजे करेंगे, है ना? लेकिन मजे के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है ना? क्योंकि करियर बनाना है। सब बोल रहे हैं अभी 10th अच्छे से किया है, अभी 12th के ऊपर ध्यान दो, लेकिन बीच में 11th है ना, 11th भी अच्छे से करना है। नए नए सब्जेक्ट्स देखने हैं जिसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, राइट? सो ऐसे ही हमारा आज हम शुरू करेंगे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट, ठीक है? इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स मतलब क्या है? इको, राइट? इकोनॉमिक्स हम कभी देखते हैं, घर पे पेपर आता है, इकोनॉमिक टाइम्स आता है, सब बोलते हैं। अभी कॉमर्स स्ट्रीम लिया है ना, जब मैं कॉमर्स मैंने ज्वाइन किया था, मेरे घर पे सब लोग बोलते थे कि पहले बाकी सब न्यूज़पेपर बंद करो, पहले घर पे इकोनॉमिक टाइम्स चालू करो। उसको पता होना चाहिए कि क्या क्या मार्केट में हो रहा है। मार्केट मतलब क्या क्या शेयर मार्केट में हो रहा है, देश की इकोनॉमी में क्या क्या हो रहा है, जीडीपी का क्या चल रहा है, बड़े बड़े टर्म्स, पता नहीं क्या है उसमें। लेकिन ठीक है, 11 में हमें क्या इतना सब कुछ नहीं पढ़ना है, बड़े बड़े टर्म्स ज्यादा। बट यस, व्हाट इज दैट इकोनॉमिक, मतलब क्या होता है? इको माने हिंदी में अर्थ, अर्थ मतलब मनी, राइट? अर्थशास्त्र, इकोनॉमी इज डिफाइंड इन मराठी, ट्रांसलेट क्या होता है? इज अर्थशास्त्र। अर्थ माने मनी, शास्त्र मतलब साइंस, मतलब वेल्थ से रिलेटेड साइंस या फिर मनी के रिलेटेड साइंस जो है वो है इकोनॉमिक्स। अभी 11th में हमें जस्ट व्हाट इज द बेसिक ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में क्या क्या कवर होता है। फर्स्ट तो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमी मतलब क्या क्या है, वही हमें देखना है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको लेकर चलती हूँ, हमारा ये बुक है, राइट? दिस इज द बुक ऑफ आवर इकोनॉमिक सब्जेक्ट बाय बाल भारती, अवर ग्रेट बाल भारती। उसके बाद हम आगे चलते हैं प्रीफेस में। प्रीफेस में इसलिए बता रही हूँ, मुझे पूरा डिटेल प्रीफेस नहीं पढ़ाना है, बट प्रीफेस में ना कुछ टर्म्स दिए हैं, राइट? प्रीफेस में क्या कहा है इकोनॉमिक्स के बारे में? दैट इकोनॉमिक्स, the textbook introduces economics as an independent subject. It is an independent subject, eh? Okay, that is fine. ये क्या करता है? why we should study economics? क्योंकि it enables students to understand various economics concept thoroughly and correlate them with their practical life. बराबर? Economic concepts such as money, economic growth, economic development, economic reforms, economic planning, statistics, etc. have been detailed in detail. बहुत बड़े बड़े टर्म हुए, राइट? इसमें से क्या समझ में आया? सिर्फ मनी, राइट? व्हाट इज मनी? सो मनी से रिलेटेड जो जो चीजें होती है वो सारी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये तो हो गया हमारा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, मतलब यहाँ पे हम क्या क्या इस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ओके? उसके बाद हम जरा देख लेते हैं हमारा पोर्शन क्या क्या है इकोनॉमिक्स में, हमें कौन से चैप्टर्स कवर करने हैं, ओके? सो वी हैव ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स इकोनॉमिक्स में भी। आप एक बात ध्यान रखिए, जैसे मैं हमेशा सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में भी बताती हूँ कि आपको टेक्निकल वर्ड्स ध्यान रखने हैं, आपको लीगल लैंग्वेज ध्यान रखनी है, वैसे ही इकोनॉमिक्स में भी ना इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। उसका रिप्लेसमेंट, उन वर्ड्स का या फिर उन टर्म्स का रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता, आपको जो वैसे है वैसे के वैसे ही लिखने हैं, ठीक है? सो देयर आर टोटल 10 चैप्टर्स इन द इकोनॉमिक्स। फर्स्ट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब वही जो मैंने बोला कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स ये जो वर्ड है, सब्जेक्ट का जो नाम है, उसका मतलब ही क्या है? हम पहली बार पढ़ रहे हैं, हमें कोई उसकी इकोनॉमिक्स रिलेटेड सब्जेक्ट की कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। सो वही बैकग्राउंड जो चैप्टर हमें समझाएगा वो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। सेकेंड मैंने बोला इकोनॉमी, इको माने अर्थ, अर्थ माने मनी, सो सेकेंड चैप्टर विल बी मनी। थर्ड इज पार्टीशन वैल्यूज, पार्टीशन वैल्यूज में थोड़े से, ज़्यादा नहीं, थोड़े से हमें न्यूमेरिकल सम्स कवर करने हैं। फोर्थ हम रहते हैं महाराष्ट्र में, सो डेफिनेटली द इकोनॉमी ऑफ महाराष्ट्र, रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। आप बोल रहे कि मैम आप इकोनॉमी की बात कर रही है, आप मनी रिलेटेड बात कर रही है, तो ये कहाँ से आ गया ये रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉपुलेशन?
ये हमें इसलिए पढ़ना है क्योंकि यही सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो हमारी इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं या फिर इन चीज़ों से हमारी इकोनॉमी रिलेटेड है। जब भी हम देश की इकोनॉमी की बात करते हैं, देश के क्या बोलते हैं, राइट, इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, देश के फाइनेंस डिसीजंस या फिर इन चीज़ों की जब हम बात करते हैं, तब ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे चैप्टर्स है वो उस इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जीडीपी जो टर्म है, लाइक हम सुनते हैं ना बार बार जीडीपी बढ़ गया, जीडीपी कम हो गया। सो वो जब भी वो जीडीपी रेट निकाला जाता है ना, वो जब भी निकाला जाता है तब वो इन सारी फैक्टर्स पे ही डिपेंड करता है। दीज आर सम ऑफ द फैक्टर्स, दीज आर नॉट ऑल द फैक्टर्स। सो ये हमें डिटेल में पढ़ना है कि रूरल डेवलपमेंट, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हमारे इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। सो ये जो मैंने अभी नाम लिए वो दीज ऑल आर द बेस ऑफ द इकोनॉमी, बराबर। तो ये जब हम अच्छे से पढ़ेंगे तभी हम इकोनॉमी को समझ पाएंगे और फिर उस सब का मनी से या फिर उसका अर्थ से क्या लिंकिंग है वो हम समझ पाएंगे। ठीक है। सो अभी हमने तो चैप्टर्स देख लिए, हमारे टोटल चैप्टर्स क्या क्या है। सो हम स्टार्ट करते हैं। टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इकोनॉमिक्स, दैट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, राइट। सो मुझे एक बात बताओ आप लोग कि हमें बहुत सारे साइंसेस के बारे में हम पढ़ते हैं। अभी क्या आप कॉमर्स की क्लास में साइंस की बात कर रही है, साइंस करना नहीं था इसीलिए तो कॉमर्स में आ गए ना, हमें साइंस का नाम ही नहीं सुनना है। लेकिन नहीं, जो भी सब्जेक्ट है वो एक टाइप का साइंस ही है, राइट। हम बोलते हैं वो एक टाइप का शास्त्र अस्ते वैसा है। सो नेचुरल साइंस, सोशल साइंस, दीज आर द टाइप्स। हमें ये ज़्यादा पढ़ना नहीं है, हम जाते हैं सीधा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। सो इकोनॉमिक इज अ सोशल साइंस। मैंने क्या बोला, दो टाइप के साइंस होते हैं, नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस। नेचुरल साइंस इज वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल, मतलब वो एक ही साइंस है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। आप कौन से भी कंट्री में जाओ वो चेंज नहीं होगा, फिजिक्स फिजिक्स ही रहेगा, न्यूटन न्यूटन ही रहेगा, मैथ्स 1+2=3 वही लॉ रहेगा, राइट। फिजिक्स फिजिक्स वैसे ही रहेगा, केमिस्ट्री केमिस्ट्री ही रहेगा, H2O विल बी वाटर। ये हर एक कंट्री में सेम रहेगा, लेकिन इकोनॉमी नहीं। इकोनॉमी हर एक देश की अलग है, हर एक देश का इकोनॉमी से रिलेटेड जो जो फैक्टर्स आते हैं वो सारे अलग है। सो दैट्स व्हाई इकोनॉमी इज अ सोशल साइंस, बिकॉज इट इज एन abstract, it is a behavioral science that is related to study of some or other aspects of the human behavior. So economics is a social science. The origin of the term economic lies in the Greek word oikonomia, which means management of the household, right. So economics is referred to as the queen of a social sciences by Paul Samuelson. ठीक है। सो एक बार ना हम लोग इकोनॉमी रिलेटेड जो जो डेफिनेशंस हैं वो एक बार देख लेते हैं, हमें अंदाजा आने के लिए। सबसे पहले हमारे देश के ही बंदे की बात करते हैं, बंदा नहीं है, बड़ा बड़े बड़े इंसान है। सो कौटिल्य, कौटिल्य's व्यूज ऑन इकोनॉमिक्स। कौटिल्य जो मैंने वही आपको बात बोली, वही अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस। सो अर्थशास्त्र इज एन इकोनॉमी। So what are the key points based on Kautilya's views? Kautilya's views क्या थे इकोनॉमी रिलेटेड, कि इकोनॉमी प्लेस अ क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और द गवर्नमेंट। इकोनॉमी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टेट और गवर्नमेंट के डिसीजंस के साथ। फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द स्टेट, नीड फॉर efficient administrative machinery for good governance and compilation of political ideas into अर्थशास्त्र। ये बस एक बार पढ़ने के लिए, इसमें से कोई एग्जाम पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है, आपको बस एक इकोनॉमिक्स रिलेटेड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए मैं डेफिनेशन आपको पढ़ा रही हूँ या फिर रीड करवा रही हूँ। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हो सकते हैं, उनमें से एक है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। सो he is the classical economist, Adam Smith, also regarded as the father of the economics। मतलब आपको एग्जाम में ये सवाल पूछा जा सकता है कि who is the father of the economics, right? Who is the father of the economics? Adam Smith is the father of the economics. He has given a wealth oriented definition of economics। wealth oriented definition किसने दी है? एडम स्मिथ ने। ओके
व्हाट इज द की पॉइंट्स ऑफ एडम स्मिथ्स डेफिनेशन? उनकी जो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन है, हाँ, उसमें की पॉइंट्स क्या है? सो नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। जो कौटिल्य ने बात की थी, उन्होंने क्या कहा था? दैट इकोनॉमिक्स में क्रूशियल रोल होता है गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। लेकिन एडम स्मिथ भाई साहब का कहना है, भाई साहब का नहीं, एडम स्मिथ का कहना है कि देयर इज अ नॉन इंटरवेंशन ऑफ गवर्नमेंट। इकोनॉमिक्स का गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है, और हमारे देश में लेना देना है। कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। सो एडम स्मिथ के 4 पॉइंट है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं, कैपिटल एंड वेल्थ अक्यूमुलेशन, नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर्स एंड डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी। फिर एक इकोनॉमिस्ट आए हु इज प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। इनका नाम ना आप बहुत सुनेंगे 12th स्टैंडर्ड में, या फिर आगे चल के जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे ना, मार्शल्स लॉ, मार्शल्स डेफिनेशन। सो अल्फ्रेड मार्शल ने कहा दैट इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ if it examines that part of individual and social action which is closely connected with the attainment and use of a material requisites of the well-being। कुछ नहीं समझा, पूरा सर के ऊपर से चला गया। सो हम ये डिटेल नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे उसके की पॉइंट्स। सो की पॉइंट्स क्या उनके डेफिनेशन की? स्टडी ऑफ एन ऑर्डिनरी मैन, डेफिनेटली ऑर्डिनरी मैन से ही इकोनॉमी बनती है। इकोनॉमिक्स इज अ बिहेवियरल साइंस, स्टडी ऑफ मटेरियल वेलफेयर। इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ अ वेल्थ, सिर्फ वेल्थ की बात नहीं करता, अदर फैक्टर्स भी इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी आपको चैप्टर्स के नाम बताए, मैम आप इकोनॉमी की बात करें, कहाँ से पॉवर्टी आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट आ गया? नो, वो बहुत ज़्यादा इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं। इसलिए जो अल्फ्रेड मार्शल भाई साहब ने बताया वही है कि इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली अ स्टडी ऑफ अ वेल्थ, राइट। एक और इकोनॉमिस्ट है, वो है लायनल रॉबिन्स। उनके की पॉइंट्स क्या है डेफिनेशन के? वॉन्ट्स आर अनलिमिटेड, दैट इज वेरी ट्रू। मीन्स आर कंपेरेटिवली लिमिटेड, वॉन्ट्स आर ग्रेडेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी एंड मीन्स हैव अल्टरनेटिव यूजेस। ओके, सो वी स्टडीड अबाउट द 4 इकोनॉमिस्ट और उनके डेफिनेशंस और की पॉइंट्स। अभी हम जाते हैं हमारे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ। सो दैट इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 11th स्टैंडर्ड में माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के हमें थोड़ा सा बेस है, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन 12th का पूरा इकोनॉमिक्स का पोर्शन माइक्रो और मैक्रो इन्हीं पे डिपेंडेंट है। ओके, सो अभी हमें थोड़ा 11th में माइक्रो का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या आता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, उसमें क्या क्या आता है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो जब भी मैं माइक्रो या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स ना इट इज़ रिलेटेड मेजरली टू अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड और टू अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और टू अ पर्टिकुलर फर्म। जैसे माइक्रो में बोलूँ कि मेरे घर का इकोनॉमी क्या चल रहा है, कैसे मैनेज करना है, घर के जो बाकी फैक्टर्स है वो कैसे हमारे वेल्थ क्रिएशन या फिर घर की इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करते हैं। इंडस्ट्री की बात बोलूँ मैं, स्टील इंडस्ट्री आ गया, उसमें कौन कौन प्लेयर्स है, ये जो फैक्टर्स आता है ना, दिस इज अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैंने किस चीज़ की बात की? सिर्फ स्टील इंडस्ट्री की। स्टील इंडस्ट्री में कौन कौन है? सपोज टाटा स्टील है, जिंदाल है, राइट, ये बड़े बड़े प्लेयर्स है स्टील इंडस्ट्री में। सो वो इंडस्ट्री, उस इंडस्ट्री का एक इकोनॉमिक्स है, वो कैसे अफेक्ट करता है, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ माइक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या आता है? मैक्रो इकोनॉमिक्स कवर्स अ मेजर पोर्शन, मतलब पूरे जब देश की बात होती है तब आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे दिया देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स लार्ज और एग्रीगेट और टोटल इज देयर फॉर द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स कवरिंग द एंटायर इकोनॉमी सच एज अ टोटल एम्प्लॉयमेंट, national income, national output, total investment, total saving, total supply, total management, total demand, total pricing level। सो पूरे पूरे देश की बात करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर लार्ज फैक्टर पे माइक्रो इकोनॉमिक्स बात करता है। वही अगर मैं देखूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज रिलेटेड टू अ, एक तो इट इज डील्स विद द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल such as an household, worker, firm, industry, etc.
केनेथ बोल्डिंग्स ने माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी है, उसमें वही आया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर फर्म, पर्टिकुलर हाउस होल्ड, इंडिविजुअल प्राइसेस, वेजेस, इनकम एंड पर्टिकुलर कमोडिटीज। जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करती हूँ ना, मुझे माइक्रो इकोनॉमिक्स के ना बेसिक कंसेप्ट के बारे में बात करना है। माइक्रो इकोनॉमिक्स ना, जहाँ पे मैंने अभी अभी एक डेफिनेशन में आपको बात बताई कि अनलिमिटेड बॉन्ड्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, कभी डिमांड खत्म ही नहीं होती है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बस आज ये PS5 आया, PS5 चाहिए, आज ये चाहिए, आज वो चाहिए, आज ये नया गेम आया, खाना ये चाहिए, वो चाहिए, वैसा ही रहता है ना, राइट? सो वॉन्ट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स के ना कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसमें फर्स्ट कंसेप्ट आता है वांट, राइट? सेकेंड कंसेप्ट आता है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज, वांट है तो वो चीज़ चाहिए, फिर आता है यूटिलिटी, फिर आता है वैल्यू, उसके बाद आता है वेल्थ, पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। अभी एक एक कंसेप्ट हम धीरे धीरे देखेंगे। आज के लेक्चर में मैं कवर करने वाली हूँ सिर्फ वांट्स के बारे में, वांट्स की बात करते हैं आज। सो वांट क्या है? वांट, इट इज़ डिफिकल्ट टू डिफाइन वांट बिकॉज इट इज़ ऑलवेज अनलिमिटेड, इसका कोई एंड ही नहीं है, राइट? सो इन इकोनॉमिक्स वांट डिनोट्स अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन मतलब वही, वांट इज unlimited. So this feeling enables the individual to satisfy his want. Human wants have grown in number of two basic reasons. बहुत ज़्यादा बढ़ गए उनके wants. First क्या है reason? Desire for better living due to inventions and innovations and rise in population. Better living मतलब आज मैं 1 BHK में रह रही हूँ, अभी मुझे 2 BHK चाहिए। आज मैं 300 स्क्वायर फीट में हूँ, मुझे 800 स्क्वायर फीट का घर चाहिए, मुझे 1200 चाहिए, मुझे 3 चाहिए, मुझे 4 BHK, मुझे बंगलो ही बनाना है, बार मुझे आंटीलिया ही बनाना है, राइट? सो वांट्स आर अनलिमिटेड। जितना इन्वेंशंस होगा, जितना मार्केट बढ़ेगा, जितनी नई नई चीज़ें मार्केट में आएंगी, हर किसी का डिज़ायर है मुझे वो चाहिए, ख़त्म ही नहीं होता। नहीं, आई एम सेटिस्फाइड विथ माई लाइफ, नो, उसको तो एज बार भी नहीं होता। कभी कभी ऐसा होता है हमारे घर पे दादा दादी वगैरह बोलते हैं कि यार मेरा ये रह गया करना लाइफ में, ये मुझे चाहिए। 80-90 का एज हो गया लेकिन नहीं, उनके भी वांट खत्म नहीं होते, राइट? सो इट्स लाइक कि वांट्स आर ऑलवेज अनलिमिटेड, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, रादर वांट इज जस्ट अ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन। और जितनी वांट बढ़ेगी, मतलब जितना डिमांड बढ़ेगा उतना सप्लाई होगा, उतना मनी इन्वॉल्व होगा। सो वांट का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इकोनॉमिक्स पे, और स्पेसिफिकली अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स के एंगल से हम वांट देख रहे हैं एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के हिसाब से, ओके? सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट्स? वांट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? फर्स्ट वही, वांट्स आर अनलिमिटेड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, राइट? वांट्स डिफर विद द एज, वांट डिफर विद द जेंडर, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस, वांट्स डिफर विद द सीजन एंड वांट्स डिफर ड्यू टू कल्चर। एक दो एग्जांपल्स तो मैंने अभी आपको बताया। वांट्स आर अनलिमिटेड, मुझे 2 BHK का 3 BHK करना है, 3 का 4 करना है, फिर मुझे एंटीलिया ही बनानी है, right? So these are only not only arise again and again but they are also unending, उसको कुछ एंड ही नहीं है। एक चीज़ मम्मी पापा सेटिस्फाई करते हैं, नहीं मुझे वापस दूसरी चाहिए, ये एक ला के दिया, नहीं मुझे और चाहिए, मुझे यहाँ लेके गई, नहीं मुझे वहाँ जाना है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है, राइट? सो वॉन्ट्स गो ऑन मल्टीप्लाइंग इन नंबर, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, ख़त्म ही नहीं होती। सेकेंड, वॉन्ट्स आर ऑलवेज रिकरिंग इन नेचर, मतलब वापस वापस चाहिए, राइट? वाइल सम माइट बी ओनली ओकेजनल, कुछ वांट्स ओकेजनल हो सकती है, कुछ वांट्स रिकरिंग हो सकती है। आज मुझे ये मिला, मुझे वो वापस चाहिए, मुझे परसों भी चाहिए, मुझे तरसों भी चाहिए, अगले महीने में भी चाहिए। सो दीज वांट्स दे आर रिकरिंग इन नेचर। वांट्स डिफर विद एज, जो मैंने अभी बोला आपको कि वांट्स एंड देयर सेटिस्फैक्शन डिफर एज पर द क्रोनोलॉजिकल एज, मतलब जो चीज़ दादादी को मैंने बोला, अभी दादादी बोलते कि यार मुझे ये चाहिए, उस एज में मुझे ज़रूरत भी नहीं है लेकिन मुझे वो चाहिए। फॉर एग्जांपल 80 ईयर्स ओल्ड आजोबा है या फिर 85 ईयर्स आजी है, उन लोगों को अभी आजी की रिक्वायरमेंट अलग होगी, आजोबा की रिक्वायरमेंट अलग होगी। आजोबा को नहीं, मेरे को कुछ ये चाहिए, मेरे को एप्पल का फ़ोन अभी कभी खरीदना है, मैंने अपनी लाइफ में कभी मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं किया, मेरे को वो चाहिए। भले ही वो उस एप्पल के फ़ोन में सिर्फ कॉलिंग और मैसेज भी नहीं, सिर्फ कॉलिंग के लिए उसका यूज़ करेंगे, लेकिन नहीं मेरे को वो चाहिए। सो उसको कुछ एज बार नहीं होता। आजी की कुछ अलग होगी,
आज ही 85 एज के, लेकिन उसको मेरे को ये गहना चाहिए, वो चाहिए, इतनी चूड़ी चाहिए, ये चाहिए, उसका भी खत्म नहीं होता. सो इट डिफर्स विद द एज, इट डिफर्स विद द जेंडर, एंड इट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंसेस. मतलब इट्स लाइक जैसी मेरी टेस्ट होगी, जैसी मेरी हैबिट होगी, उसी तरह मेरे वांट्स चेंज होती जाएंगी. लाइक यहाँ पे जैसे ये दिया है, ये अभी समर सीजन है, समर सीजन में अलग वांट है. रेनी सीजन है, रेनी सीजन में अलग वांट है. ये ठंडी का सीजन है, ठंडी के सीजन में अलग वांट है. राइट? तो वांट डिफर विद द सीजन, वांट डिफर ड्यू टू कल्चर. सो ये मैंने अभी आपको क्या पढ़ा है कि वांट के कैरेक्टरिस्टिक क्या. अगर आपको डायरेक्टली क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय वांट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वांट, सो वांट की डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? वांट की कोई डेफिनेशन नहीं है, इट इज जस्ट अ फीलिंग ऑफ लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन. वांट नंबर ऑफ रीजन, दो रीजंस की वजह से वांट बढ़ती है. वन इज द डिजायर फॉर बेटर लिविंग ड्यू टू इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस एंड राइज इन द पॉपुलेशन. Classification of want: unlimited, recurring in nature, differ with the age, differ with the gender, differ due to preferences, and differ with the season, and differ due to culture. Right? So ये हो गया wants का characteristics. अभी हम देखेंगे what is the classification of wants. wants का classification कैसे होता है, उसमें भी एक तीन ही पॉइंट है सिर्फ. राइट? तो वो भी आज हम कवर कर लेते हैं. आज मैं सिर्फ आपको want के बारे में पढ़ाने वाली हूँ. So what is the classification of wants? Want can be classified in the following ways. Want, either it is an economic want or non-economic want. Economic want मतलब those are the wants where monetary transaction is involved. पैसा पैसा, right? Economic wants are those where monetary transaction is involved. मतलब an individual has to pay the price for them. फिर चाहे वो food हो, medicine हो, कोई ड्रेस हो, कोई फ़ोन हो, कुछ भी हो जिसके लिए तुम पैसा पूरा करने वाले हो. मुझे ये चीज़ चाहिए जिस चीज़ के बदले में मुझे कुछ ना कुछ मनी में देना है, मॉनेटरी देना है. दैट इज अ इकोनॉमिक वांट. एंड नॉन इकोनॉमिक वांट मतलब आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग एनी सैनिटरी पेमेंट फॉर मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम. इट्स लाइक एअर, सनशाईन. मेरे को मिळाले फुकटात मिळते म्हणतात ना, डॉक्टर लोक म्हणतात ना, जा जरा विटॅमिन डी वाढवण्यासाठी उन्हात उभे राहा, फुकट तो सूर्य देतोय तुम्हाला विटॅमिन डी. अदरवाइज विटामिन डी साठी अजून तुम्ही काय हे भाज्या खा, फळे खा, असं कराल ना. राइट? वैसा तो नहीं है ना. ऐसा सूरज सब बांट रहा है, पानी मिल रहा है, बोलते ना नल खुला छोड़ दिया है. कुछ नहीं मिल रहा है, डैम सारे भरे हुए हैं, वरना बारिश तो गिरेगी, बारिश गिरेगी डैम भरेगा, हमारे घर पे पानी आएगा. कुछ नहीं, हम नल पूरा खुला छोड़ रहे हैं. राइट? सो दिस आर द नॉन इकोनॉमिक वांट, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ा. लेकिन जब भी टैंकर की बात आती है तो नहीं, पानी ठीक से यूज करो, वरना टैंकर बुलाना पड़ता है. क्योंकि वो तब कब आता है जब हमें वहाँ पे करना पड़ता है, तब वो थिंकिंग चेंज होती है. सो दिस आर द इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक वांट्स. इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वांट्स वो भी होती है. सो पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रेफर टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल. मतलब डॉक्टर स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, जज वेयरिंग हिज कोट, दिस इज एन इंडिविजुअल वांट. एंड कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स वेयर देयर इज अ कलेक्टिव सेटिस्फैक्शन ऑफ द वांट्स, लाइक ट्रैवलिंग बाय ट्रेन. Then third is necessities, comforts and luxuries. Necessities are the very basic needs of the life. अन्न, छत्र, निवारा आणि शिक्षण असे 4-5 आहेत. अन्न म्हणजे लाईक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ अँड एज्युकेशन. Comforts are those wants which make our life comfortable. Luxuries are those wants which are meant for pleasure and enjoyment, like AC, car, well furnished house. Right? This is a luxury. सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? डेफिनेशंस, व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ द इकोनॉमी, हु आर द इकोनॉमिस्ट. उसके बाद माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की कंसेप्ट. माइक्रो इज रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर हाउस होल्ड, वर्कर, फर्म एंड इंडस्ट्री. एंड मैक्रो इज रिलेटेड टू लाइक टोटल इनकम, नेशनल इनकम, टोटल डेवलपमेंट, टोटल क्या बोलते हैं, टोटल नहीं, पूरे नेशन लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, जो एक पर्टिकुलर थिंग जो पूरे नेशन को क्या बोलते हैं, नेशन जिस चीज़ पे पूरे नेशन का नेशन रिलेटेड डिसीजन डिपेंडेंट है, नेशन की इकोनॉमी डिपेंडेंट है. लाइक फॉर एग्जांपल वॉर जब भी हुआ, अभी अभी रिसेंट हमने एक वॉर फेज देखी पहलगाम अटैक के बाद. इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर आवर नेशन, वेरी डिफिकल्ट टाइम. लेकिन वॉर जब होता है
तो वॉर की वजह से ना पूरा नेशन डिस्टर्ब होता है। कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री अफेक्ट हुई नहीं, उसका इम्पैक्ट पूरे नेशन पे पड़ा, पूरे नेशन की इकोनॉमी पे पड़ा। सो वो जो वॉर कंसेप्ट है वो जब इकोनॉमी में हम कंसिडर करते हैं तो हम वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं, ना कि माइक्रो। सो वो हमने बात देखी। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो बेसिक कंसेप्ट आते हैं, डिफरेंट कंसेप्ट, उसमें से पहली कंसेप्ट हमने देखी, दैट इज अ वांट, राइट। अभी बाकी के सारे जितने कंसेप्ट पेंडिंग है वो हम करेंगे अगले क्लास में। आज के लिए थैंक यू वेरी मच।